दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश एकेडमी में शैलेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 2-3 दिन के बाद मैं आज आपके सामने आ पाया हूं। किसी व्यस्तता की वजह से मैं आपसे नहीं जुड़ पाया था, उसके लिए सॉरी। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे बात किया था A इंटू बी बराबर सी टाइप के हमने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जाना था और मैंने जैसा कि बोला था कि अगले पार्ट में हम उस पर और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। सिनेमा के टिकट के मूल्य में क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। सिनेमा के टिकट के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है तब ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी यदि सिनेमा मालिक की इनकम अपरिवर्तित रहती है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है सिनेमा का टिकट का जो मूल्य है वो 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है उसमें। तो ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सिनेमा मालिक की आय अपरिवर्तित रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमें ये समझना होता है कि कौन सी दो राशियों का गुणा करना पड़ेगा जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि सिनेमा मालिक की जो इनकम है उस पर क्या वो चेंज नहीं होती है, तो सिनेमा मालिक की आय कैसे निकलेगी? जब आप जो है टिकट के मूल्य को जो लोग देखने आ रहे हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा कि सिनेमा मालिक की आय क्या है। जैसे सपोज करिए मैं मान के चलता हूँ 50 रुपए का टिकट है, अगर 10 लोग देखते हैं तो कितना रुपए कमाएगा? 500 रुपए कमाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो सिनेमा मालिक की आय है वो दो राशियों का गुणा है। किसका? टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या। तो यहाँ देखिए दो राशियों का गुणा होकर के कोई तीसरा रिजल्ट मिल रहा है और ये रिजल्ट कह रहा है चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि मूल्य बढ़ेगा तो दर्शक कम होंगे, दर्शक बढ़ेंगे तो मूल्य कम होगा। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि हो गई है। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? 1/9। और कह रहा है वृद्धि हो गई है, जिससे दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? जिससे सिनेमा मालिक की आय चेंज नहीं होती है। तो मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि अगर दो राशियों का गुणा या रिजल्ट, जो गुणा करने वाला जो रिजल्ट आता है वो चेंज नहीं होता है, तो जिन दो राशियों का गुणा किया जाता है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर मूल्य बढ़ रहा है, मतलब मूल्य पहले अगर 9 था तो उसमें एक बढ़ करके नया टिकट का मूल्य 10 हो गया। मतलब पहले अगर 9 रुपए का टिकट मिलता था तो उसमें 1 रुपए की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया? 10 रुपए का हो गया है। तो दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दर्शक पहले अगर 10 आते थे तो अब 9 लोग देखने आएंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ कमी हो रही है ना। तो कमी परसेंट कितना हो गया भाई? 10 से 9 हो रहा है। एक की कमी कितने में? 10 में। तो 100 में कितना होगा? यही आपसे पूछा गया है, तो यह आ जाएगा आंसर 10%। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो दर्शक आ रहे थे उनमें कमी देखी जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, जब आपका टिकट का मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ गया है, कोई भी चीज जब महंगी हो जाती है तो उसके कंज्यूमर जो होते हैं कहीं ना कहीं उनमें प्रभाव पड़ता है और वो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा
तो क्या इसमें और भी ज्यादा बताने की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसको और डिटेल से बताने की जरूरत है। हालांकि मैंने सारी बातें जो है जो पिछले लेक्चर में आपको बताई थी वही है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को चलने में अपनी गाड़ी की चाल में 16.2/3% की वृद्धि कर लेता है। गाड़ी की चाल में 16.2/3% की वृद्धि कर लेता है, तब ज्ञात कीजिए गाड़ी की चाल में 16.2/3% की वृद्धि कर लेता है, तब ज्ञात कीजिए यात्रा के समय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत तरह के एग्जाम में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है। यहाँ कह रहा है निश्चित दूरी को चलने में गाड़ी की चाल में 16.2/3% की वृद्धि कर ली गई है। तो कह रहा है समय में कितने % की कमी हो जाएगी। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। ये आप पहले से जानते हैं। देखिए यहाँ भी दो राशियों का गुणा हो रहा है और तीसरा रिजल्ट आपका दूरी मिल जा रहा है। चाल को समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा, दूरी मिलेगा। दूरी कह रहा है यहाँ पे निश्चित दूरी है, मतलब इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। कांस्टेंट है भाई, तो अभी भी बात पुरानी वाली है कि जब दो राशियों का गुणा जो है वो कांस्टेंट रहे तो जिन दो राशियों का गुणा किया गया वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, चाल में हो गई है वृद्धि, जो स्पीड है उसमें 16.2/3% की वृद्धि देखी गई है। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए चाल स्पीड जो है वो 6 से हो जाएगा 7। तो यहाँ टाइम की बात कर रहा है, समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये देखिए, दूरी अगर कांस्टेंट है, स्पीड आपकी 6 से 7 हो गई है, तो इसका इनवर्स करोगे तो भाई 1/6 1/7 ऐसे आप लिख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा 6। देखिए इसका इनवर्स हो गया, ये 6 से 7 हो रहा है तो ये 7 से 6 हो रहा है। इसका मतलब समय में कमी हो जाएगी। तो 7 से हो गया 6 टाइम, कमी हो रही है 1 की कितने में? 7 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? ये 14.2/7% की कमी आ जाएगी, कमी %। तो यहाँ देखिए भाई आपका पूछा गया था कि यात्रा के समय में कितने % की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 14.2/7% की कमी हो जाएगी। देखिए इन चीजों को रटना नहीं है, आप अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई आप मान लीजिए सर्टेन डिस्टेंस है, आप इतनी ही दूरी पे आपको जाना है। अगर आप तेज चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम कम लगेगा। आप अगर धीरे चलते हैं तो आपका टाइम बढ़ेगा। तो आपका एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज घट रहा है। इसमें समझने में बहुत ज्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करेंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और देखते ही आप इस तरह के सवालों के आंसर जो है एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसी पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैंने आयत पे आपको क्वेश्चन करवा ही दिया था। अब अगला सवाल है किसी घनाभ की लंबाई में, तीसरा क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई में 25% की कमी, 25% की कमी चौड़ाई में
चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी, चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी तथा ऊंचाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाती है। 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दी जाती है, तब ज्ञात कीजिए घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। देखिए इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं, यहाँ पे ABCD करके यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वृद्धि में भी आंसर मिलेंगे आपको यहाँ पे और कमी में भी आंसर मिलेंगे। तो हम ये देख लेंगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व कर करके। कह रहा है लंबाई, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा यहाँ पर कि आयतन की बात हो रही, तो आयतन होता क्या है। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा, लंबाई का चौड़ाई से और चौड़ाई का ऊंचाई से गुणा जो होगा वही आपका आयतन होता है घनाभ के लिए, ठीक है ना, क्यूबॉइड। तो कह रहा है 25% की कमी हो गई है लंबाई में भाई। लंबाई में यहां लिख लेते हैं 25% की जो है कमी हो गई है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। और चौड़ाई में कह रहा है 16 सही 2/3% की कमी हो गई है, तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। और कह रहा है ऊंचाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/7। तो कह रहा है घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 से ज्यादा राशियां हैं लेकिन सबका गुणा हो रहा है, कोई रिजल्ट मिल रहा है और रिजल्ट में क्या चेंजेस होंगे वो आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सवाल जो है, वहां देखिए इसके पीछे जो सवाल कर रहे थे गुणा जो है वो कांस्टेंट होता था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इनको इस तरह से बढ़ाया और घटाया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी आप आयतन की बात कर रहे हैं तो लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का ऊंचाई से सब आपस में गुणा होगा तो आपका आयतन आता है। लंबाई में कह रहा है कि 25% की आपकी हो गई है कमी, तो इसका मतलब ये है कि लंबाई अगर पहले 4 थी तो उसमें 1 की कमी हो गई, तो नई लंबाई कितनी हो गई, 3 हो गई है। यहाँ पे कह रहा है चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ चौड़ाई पहले 6 थी तो 1 कम होकर के कितनी हो गई है, 5। और यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि हो गई है, इसका मतलब ये है कि पहले अगर ऊंचाई 7 थी तो उसमें 1 बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका शुरू की लंबाई है, इनिशियल और ये फाइनल। तो ये आपका इनिशियल और फाइनल जो आंकड़े हैं उनका रेशियो दिया गया है। अगर यहाँ वॉल्यूम की बात किया जाए तो आयतन में आपसे बोलूं क्या होगा यहाँ पर, तो भाई आयतन तीनों का गुणा करने से होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और, गुणा करने से पहले क्योंकि ये सारे रेशियो में लिखे हैं और सबका आपस में गुणा होना है, तो दोनों साइड में अगर कोई संख्या से डिवाइड हो रहा है तो इसको इजिली डिवाइड कर लेंगे। 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 7 × 1 7 हो गया और यहाँ 5 × 1 5 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि अगर वॉल्यूम पहले 7 था तो उसमें जो है घट करके अब कितना बच गया है, 5। तो मतलब कहने का क्या है, कमी हो रही है यहाँ पर, तो कमी परसेंट, तो कमी परसेंट यहाँ पे 7 से हो गया 5, तो 2 की कमी हो रही है कितने में, 7 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये आंसर लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये चीजें नहीं याद है तो आप 200 में 7 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है यही आएगा, तो उसमें आपका समय टूटेगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है ये। और
भाई देखिए, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर मैं आपके साथ मेहनत करता हूं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, मैं यही चाहूंगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर भी करें, खुद सब्सक्राइब तो कर ही लें और दूसरों को भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप इसको दोबारा से जो है बार बार वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 33 से 1/3% की कमी कर दी जाती है, तब ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने % की कमी हो जाएगी। देखिए, कह रहा है गोले की किसी गोले, गोला समझते हैं ना, स्फेयर, किसी गोले की त्रिज्या में 33.1/3% की कमी कर दी जाती है, 33.1/3% की कमी कर दी जाती है, तब ज्ञात कीजिए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। आगे हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आपको लिखना ना पड़े, मुझे लिखना ना पड़े, और आपका टाइम बचेगा। आगे से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे, डायरेक्ट आपको स्क्रीन में दिखे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या में 33 से 1/3% की कमी कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, त्रिज्या अगर कम हो जाएगा तो उसका आयतन भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो गोले का आयतन सबको पता है क्या होता है भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई r³ होता है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ रेडियस पे चेंज हो रहा है भाई, रेडियस पे चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, और परसेंट चेंज पूछा गया है, इसलिए इस कांस्टेंट वैल्यू की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस में चेंज हो रहा है, तो रेडियस कह रहा है कि हो क्या रहा है, 33.1/3% की कमी हो जा रही है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेडियस को जब 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो 3 से रेडियस हो जाएगी 2, अगेन 3 से रेडियस हो जाएगी 2, अगेन 3 से रेडियस हो जाएगी 2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, 3 3 का 9 3 27, क्योंकि दोनों साइड में कुछ भी डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ देखिए भाई, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम अगर पहले 27 था तो अब हो गया है 8, तो वॉल्यूम में हो रही है कमी। आपसे पूछा गया है कमी परसेंट क्या है, तो 27 से भाई 8 हो गई, तो आप कितना हो गया कमी आपकी, 19 की कमी हो रही है यहाँ पे। 27 में 8 कम हो गया तो कितना बचा, 19 की कमी हो रही है 27 में, तो 100 में कितना होगा, ये परसेंट कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल जो है हम इस तरह से कॉन्सेप्ट को हल करते हैं, A×B बराबर ये C टाइप में थोड़ा आगे की बात हो गई, उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नया टॉपिक कोई उठाएंगे। और अभी हम परसेंटेज को खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में करने बाकी हैं। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर परसेंटेज में लगातार। तो आज मैं यहीं तक रखना चाहता हूं दोस्तों, नेक्स्ट अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, और भाई लगातार जो है आप चैनल को देखते रहें और लोगों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।